हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपको पूरी मदरबोर्ड की जानकारी, ठीक है। तो उसमें मदरबोर्ड में आपको क्या कैसे क्या होता है, ठीक है, किसे क्या वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है। इसमें जो ये लगा होता है बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, इस स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। इसमें हमारा प्रोसेसर इनबिल्ड होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर लगाने के लिए हमें इस चीज़ को यहाँ से उठाना होता है और प्रोसेसर यहाँ पर रख कर उसे दबा देना होता है। फिर उसके ऊपर हीट सिंक वगैरह लगती है, तो उसका वीडियो मैं अलग दे दूंगा कि आपको हीट सिंक वगैरह कैसे लगानी है, क्यों लगती है, कैसे लगती है, किस लिए लगती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। देखिए, हीट सिंक लगाने के बहुत ही कारण होते हैं, ठीक है, कि ये नहीं कि आपका हीट सिंक केवल हीट नहीं करेगा। क्यों हीट नहीं करेगा, ये हीट सिंक का मतलब क्या, क्योंकि फ़ैन तो हमारा लगा होता है, ठीक है। तो आगे बताएंगे अगले वीडियो में आपको। तो ये होता है हमारा क्या, प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर के लिए देखिए, ये हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। ये हमारा होता है प्रोसेसर स्लॉट, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है रैम स्लॉट। तो रैम स्लॉट क्या होता है कि रैम स्लॉट में जिसमें हमारी रैम लगी होती हैं, इन जो पिन्स होती हैं, ये आपको पिन्स दिख रही होंगी, इन पिन्स को आपको पुश करना है और पुश करके खोल देना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको रैम ऊपर से दबा देनी और आपकी रैम इसी में लग जाएगी। और रैम अलग अलग प्रकार की होती हैं, DDR2, DDR3, DDR4 करके उनके नंबर्स होते हैं, मॉडल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रैम स्लॉट होते हैं, ठीक है। ये आपकी रैम कुछ इस प्रकार इसमें लगी होती है। अगला आता है आप लेफ्ट साइड वाला, अगले में बताएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफिक्स स्लॉट होता है। इसमें हमारा ग्राफिक्स इनबिल्ट होता है। जैसे आप कोई बड़े प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे ऑटोकैड वगैरह हो गया, ऑटोकैड हुआ, और कई प्रोग्राम हैं 3D में, ठीक है। तो वो और गेम वगैरह चलाने के लिए, वैसे PUBG वाले बहुत खेलते हैं, ठीक है। तो PUBG वालों के लिए आपको ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। अगर आपका ग्राफिक कार्ड यहाँ पर नहीं लगा है तो आपका ये चलने वाला नहीं है, ठीक है। आपका गेम प्ले नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको वो बता देगा कि आप भाई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कराइए। तो ग्राफिक कार्ड वो आपको अलग से मिल जाएगा, 4000 5000 आप जैसे ही ले पाएँ, ठीक है। एक से ग्राफिक कार्ड आते हैं 2GB 4GB जैसे ले पाएँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड में आपको ये पिन्स दिख रही होंगी यहाँ पर, ये पिन्स को यहाँ पर इससे अटैच कर दिया जाता है। इसमें ये पिन्स उठा के यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है और हमारा एक ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है। इनबिल्ट होने के बाद उसके बाद अगला जो है हमारा कौन सा है, अगला जो है हमारा ये पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है, जो SMPS से जुड़ा होता है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारी जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये पावर सप्लाई देता है, ठीक है। ये पावर सप्लाई यहाँ से SMPS हमारा, जैसे SMPS हुआ, SMPS से यहाँ से कनेक्ट रहता है, ठीक है। SMPS से इन में कनेक्ट है, में 12 या 13 पिन्स होती हैं शायद, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट रहता है और हमारे ये SMPS से इसे बोर्ड से कनेक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम इसका होता है, ठीक है। तो ये हुआ SMPS। उसके बाद हमारा आता है बायोस। तो बायोस क्या होता है, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस हमारा कब ओपन होता है, क्योंकि हमारी विंडो को रन कराने के लिए हमें बायोस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो विंडोज जैसे ही ओपन होता है, विंडोज ओपन होते ही ये बायोस ही उसे आगे बढ़ाता है, यानी बूट कराता है, ठीक है। बायोस के जरिए वो बूट होता है कि हाँ भाई परमिशन देता है कि आगे चलते रहो, एक एक कंपोनेंट को चेक करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अगर आपका एक भी कंपोनेंट्स किसी भी प्रकार का एरर दे रहा है तो आपका विंडो बूट नहीं होने वाला, ठीक है। तो बायोस यही काम करता है कि उसे बूट कराने का काम करता है, ठीक है। ये इसी में इंस्टॉल रहता है, परमानेंटली इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोस। बायोस के बाद आता है ये आपको छोटी छोटी, इस पर शायद आपने आगे भी मदरबोर्ड देखा होगा, तो उसमें ये लगा रहते हैं स्टील टाइप में, ठीक है। तो ये स्टील के साथ नहीं, जस्ते के होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लगे थे, इन्हें हीट सिंक बोलते हैं, ये हीट सिंक होती हैं, ठीक है। ये हीट सिंक होते हैं, इन्हें हम साउथ ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये साउथ ब्रिज हुआ हमारा। यहाँ पर एक और लगा होता है नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। ये साउथ ब्रिज और दूसरा होता है नॉर्थ ब्रिज। तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है कि इनके जो ये लगे होते हैं हीट सिंक के लिए लगे होते हैं कि हमारा जो वो हीट ना होने पाए, ठीक है। यानी इनके नीचे एक चिप होती है, वो हमारी हीट ना होने पाए, इसलिए बंदे होते हैं इस पर, ठीक है। उनका भी अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। वैसे मैंने इतनी बड़ी PhD इस पर नहीं कर रखी,
बट आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आगे कभी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है जो है साटा केबल स्लॉट, ठीक है। साटा केबल स्लॉट क्या होता है कि ये इससे हमारी हार्ड डिस्क हुआ, ठीक है, CD ड्राइव हुआ, और आप हार्ड डिस्क हो गया और CD ड्राइव हो गया, और कुछ चीज़ें होती हैं कूलिंग वगैरह के लिए, वो भी कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इससे कनेक्ट होती हैं, यानी ये डाटा मदरबोर्ड से और हार्ड डिस्क से डाटा को ट्रांसफ़र के लिए अटैच के लिए होता है, ठीक है। तो इनका यही काम होता है। यहाँ से हम उसके ज़रिए ये आपको केबल दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, यहाँ से इसे कनेक्ट करा देते हैं, इसमें से इसमें कनेक्ट करा दें। और यहाँ पर एक और केबल दिख रही होगी, ये छोटी वाली है, तो ये वाली हो गई। दूसरी वाली ये वाली जो है ये कनेक्ट आती है पावर को, ठीक है। ये यहाँ से पावर जो एसएमपीएस से ही निकली होती है, एसएमपीएस से 2-3 पिनें निकली होती हैं, वो कनेक्ट हो जाती है इससे, ठीक है, वो इससे कनेक्ट हो जाती है। और दूसरी CD ड्राइव के लिए निकली होती है, CD ड्राइव में चली जाती है, और एक मेन पावर इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पावर्स कनेक्शन उसमें होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। दूसरा आपका आता है PCI स्लॉट, ठीक है। PCI स्लॉट में क्या होता है, PCI स्लॉट प्रीफेरल कंपोनेंट इंटरेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी पिंस दिख रही होंगी ये वाली, तो ये PCI स्लॉट होता है। यानी ये PCI स्लॉट काम क्या होता है, ये मेन वर्क इसका होता है। ये आपको जो इतना हिस्सा दिख रहा है, आप इसमें से किसी भी हिस्से को इसमें कनेक्ट करा सकते हैं। यानी इसके लिए जैसे ग्राफिक कार्ड को मैंने नहीं दिखाया था, ठीक है, उसी तरीके से कार्ड आता है जिसमें आपका USB भी होती हैं, ठीक है, उसमें USB लगी होती है, छोटी छोटी USB लगी होती हैं। तो USB इसमें से ऐसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे, और वो USB यानी अलग पोर्ट आपको ये अटैच नहीं करवाना पड़ेगा कि आप जो है पोर्ट अलग से, पहले कभी चलता था पर अभी भी दिए हैं। और कभी कभी जब मदरबोर्ड में पावर सप्लाई नहीं आती है, चेक करने के लिए एक कार्ड आता है, ठीक है, उस कार्ड के जरिए इससे इसकी चेकिंग हो जाती है पूरी कि हाँ क्यों पावर सप्लाई नहीं आ रही है, कितने का नंबर वो कुछ देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा करते उन्हें देखा है, ठीक है। तो ये काम होता है उनका, इनका सब अलग अलग वर्क हैं, ठीक है, अपने अपने। उसके बाद अगला चलते हैं आपको ये स्लॉट दिख रहे होंगे, इसमें कौन स्लॉट है, ये आपको स्लॉट दिख रहा हो, ये जो है कीबोर्ड अटैच करने के लिए होता है, ठीक है, इसमें आपका कीबोर्ड अटैच होता है। और दूसरा स्लॉट हो गया ये वाला, ये वाले, तो ये वाले जो इंटरनेट केबल वाले इंटरनेट आते थे नेटवर्क, वो इससे कनेक्ट होते थे। पर अब वैसे तो वाईफाई चल गया, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, बड़े बड़े शॉप में या कहीं जनसेवा वगैरह में अभी भी यूज़ होते हैं, ठीक है, उनका कनेक्शन लिया जाता है। और ये आपको दिख रहे हैं ये स्लॉट दिख रहे हैं, इसमें माइक वगैरह और ये सब कनेक्ट होता है, ठीक है, ये माइक वगैरह कनेक्ट होता है। ये आपको स्लॉट मैं बता दूँ ये स्लॉट क्या होता है, ठीक है। इस स्लॉट का क्या काम होता है कि ये जो हमारी VGA केबल होती है, V और G और A, ठीक है, VGA केबल होती है, ठीक है। तो VGA पोर्ट होता है, ये VGA केबल जो है उससे कनेक्ट कराती है, ठीक। अगला हम आ गए हैं अपने दूसरे पर, तो ये होता है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि इसमें जो पावर वगैरह को उससे मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये उससे कैपेसिटर कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम इनका भी अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ पर फ़ैन अटैच का भी ऑप्शन होता है जो हमारे प्रोसेसर को हीट सिंक से रोकता है, ठीक है। यहाँ से फ़ैन हम अटैच कर सकते हैं। ये दूसरा फ़ैन अटैच होता है कि आप अलग से चाहें तो दूसरा फ़ैन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनका भी अलग अलग वर्क होता है। और अगला आ जाए, ठीक है, तो हमारा यहीं तक था। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे जितना था पता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। और आपको अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, ओके।